तो इधर मेरे को बिजनेस में एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह मैं धीरे धीरे एक फौजी अफसर बनते बनते एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरफ ग्रो करने लगा। 6 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, अलग अलग कंपनी में ब्रांच मैनेजर तक मैं बना रहा। तो फिर मैंने यही सोचा, हम मेहनत करते हैं, लोगों को कमा के देते हैं, क्यों ना जिंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं, या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। तो मैंने अपने आसपास देखा कौन ऐसा है जो मेरा अपना बन सकता है। मेरे फादर साहब ने 1983 में रिटायरमेंट के बाद ये काम धीरे धीरे शुरू किया था। इसको सेट करने में उनको 10 साल लग गए। तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि इस बिजनेस में मेरे को एंटर करना चाहिए। तो मैं फिर सर्विस छोड़ के इस बिजनेस में एंटर कर गया। या समझ लो भगवान ने मेरे को धक्का मार के सर्विस से निकाला और धक्का मार के इस बिजनेस में एंटर कर दिया। ना तो मेरे पेरेंट्स ये काम में मेरे को लाना चाहते थे, भगवान चाहते थे, और भगवान ने मेरे को इस बिजनेस में एंटर करवा दिया। मैंने अपने फादर साहब के साथ कमिटमेंट की, 3 महीने मेरे को चांस दीजिए, अगर मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल रहा ठीक है, अगर आपको लगा कोई दिक्कत है तो मैं नौकरी कर लूंगा। उनने मेरे को चांस दे दिया और 3 महीने में अगर मैं 5-7 हज़ार कमाता था उस टाइम पे, इस बिजनेस में मेरी मेहनत से इनकम थी वो 10 हज़ार क्रॉस कर गई। फिर मेरे फादर साहब ने कभी मेरे को इस बिजनेस को छोड़ने के लिए नहीं कहा। हम लोग अपने अपने असूल पे डटे रहे और काम करते रहे। वो ऑफिस के एक्सपर्ट थे, मैं मार्केट का एक्सपर्ट था, और भगवान की कृपा से लुधियाना के किसी कोने में पहुंचना हो 15 मिनट में मैं पहुंच जाता था और वहां से बिजनेस उठा के ले जाता था। यही मेरा जज्बा था। 12 घंटे अंत तक मेहनत करो और कामयाब हो। और जिंदगी में 3 ही चीजें होनी चाहिए, अकना नहीं, थकना नहीं और चकना नहीं। अकना नहीं का मतलब ये काम आपको लगातार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, आपको बोर नहीं होना। ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, आपको थकावट नहीं होनी चाहिए। चकना नहीं मतलब शर्म, ये काम आपको लगातार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, आपको शर्म भी नहीं करनी। हो सकता है आपको इस काम के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, आप चाहिए, आपको बिजनेस पक्का मिलेगा। आप सोचते हो यार वो SSP है, वो जज है, उसके पास हम नहीं जाते, हमें बिजनेस मिलेगा ना मिले। मैं कहता हूँ डेफिनेट जाइए, वो तो वेट कर रहे होते हैं, उनके पास कोई बंदा आए जो उनको बता सके। तो जितने आप हायर अफसर के पास जाओगे उतना आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है। ये भी एक फैक्ट है। लोग हमारे जैसे एडवाइजर बिग शॉट्स के पास नहीं जाते, इसलिए वो मिस कर जाते हैं बिग अपॉर्चुनिटीज। थिंक हाई, एम हाई एंड शूट हाई। जितना आप ऊंचा सोचोगे उतने ऊंचे आप पहुंचोगे। ये आपकी अपनी विल के ऊपर है, आप किस लेवल तक सोचते हो तो आप डेफिनेटली पहुंचोगे सर। तो आज मैंने और मेरे फादर साहब ने मिलकर तकरीबन 40,000 कस्टमर बनाए हैं जी। तो 9,000 हमारे PPF अकाउंट होल्डर हैं जो हमने SBI और पोस्ट ऑफिस में खोले हैं, और हमारी तकरीबन 14 लाख की रेकरिंग डिपॉजिट है, जिसमें तकरीबन 1200 अकाउंट हैं। और हम ये फुल फ्लैज इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का ही काम करते हैं। 2 बार मैंने MDRT क्वालिफाई किया है LIC में, और PPF का भी मेरा तकरीबन लुधियाना का 1st और 2nd पोजीशन है। और ओवरऑल हम साल में 35 करोड़ का काम कर लेते हैं। तो इस पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए हैं और हम चाहते हैं भगवान हमें सक्सेस दे और हम ये चीज दूसरों को बांटते रहें। मैं अपने फादर साहब से जुड़ा, ऐसे ही मेरी इच्छा है मेरा बेटा अगर मेरे साथ जुड़े तो हम इस बिजनेस को 10 टाइम और ग्रो कर देंगे। मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसा बिजनेस है इसमें हर किसी को आना चाहिए और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। सेविंग जो है बहुत जरूरी है। आज से हजारों साल पहले भी सेविंग लोग करते थे, आज भी करते हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। इवन एक चींटी वो भी सेव करती है बरसात में आने से पहले। तो हर आदमी सेविंग करता है। हम जानवर से सेविंग सीख सकते हैं तो इंसान से सेविंग क्यों नहीं सीख सकते? जो आदमी सेविंग करेगा जिंदगी में वही तरक्की करेगा। थैंक यू सर।